सो हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएसई स्टूडेंट। सो गाइस, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई की इंग्लिश लैंग्वेज का पोएट्री का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है हमारे पास अबो बिन आदम। लिखी गई है लेई हंट के द्वारा। तो हमने इसका डिटेल वीडियो लेक्चर कर लिया है, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं उसी पर्टिकुलर चैप्टर अबो बिन आदम के PYQs एंड सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एमसीक्यू करने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर आप लोग को पता है कि जो एमसीक्यू अगर हम लोग नहीं करते तो हमारे 10 नंबर के एमसीक्यू आ रहे हैं, जिसमें से आपके क्वेश्चन है मूवी के होंगे और हमारे पास यहाँ पर पोएट्री से होंगे और शॉर्ट स्टोरीज होंगे। तो हम लोग का एमसीक्यू करना जरूरी है। और यहाँ पर मैं आपको 15 एमसीक्यू कराऊंगा, बाकी 10 और 12 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपकी कुछ प्रैक्टिस के लिए होंगे और कुछ आपके मैं यहाँ पर समझाऊंगा और थ्योरी समरी बताऊंगा केवल शॉर्ट वर्ड्स में। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए इतना ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है कि आप लोग समझ नहीं सकते। इस चैप्टर मैं जो अबो बिन आदम है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो 10 मिनट का वीडियो, ये 10 मिनट का वीडियो, अगर आप ये दोनों पढ़ लेते हो तो आपके इंग्लिश में 10 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप लोग स्किप करोगे तो आप ही घाटा होने वाला है। मुझे पता आपके सेमेस्टर में अच्छे गए नहीं गए, लेकिन जैसे भी हुआ है आपको सेमेस्टर 2 में और अच्छा करना है ताकि आप लोग के परसेंटेज 95 के आसपास आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं नाउ। So we will start from the new chapter. Please kindly like, share, subscribe our channel and subscribe for more videos. So our today's topic is Abu bin Adam, written by Leigh Hunt. So guys, firstly we will discuss about the summary of this poem. The poem, so summary देखते हैं। The poem Abu bin Adam depicts the heavenly feelings of Abu Adam। मतलब जो हमारी में अबू बिन आदम, जिसमें मैंने हम लोग की जो स्वर्ग की, मतलब जैसे मानो ना स्वर्ग की कुछ फीलिंग्स के बारे में बताया गया, कैसा होते हैं वहां पर। आई स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन गॉड हु बिलीव्स दैट नॉट ओनली लविंग गॉड आल्सो। ओके, अब उसके बाद वाली लाइन में बताया गया कि यहाँ पर और एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग के बारे में बताया गया है। जरूरी ये नहीं है कि आप भगवान से प्यार करो, आप भगवान के लिए सब कुछ करो, भजन करो, कीर्तन करो, इससे कोई मतलब नहीं। जरूरी है कि भगवान के द्वारा बनाए गए जो बंदे हैं उनसे अगर आप लोग प्यार करते हो तो भगवान आपसे प्यार करेगा। ये बात खाली से हम लोग की पोएम में बताई गई। तो इस पोएम के पीछे जो मेन समरी है वो है फेथ, लव एंड ह्यूमैनिटी। फेथ मतलब होता है भरोसा रखो, प्यार करो, इंसानियत के साथ अपनी इंसानियत दिखाओ। बस यही पूरे चैप्टर में हमें मैसेज बताया गया। तो ये हमारी बेसिकली जो पोएम है वो मैसेज की फॉर्म में जो कि हमें देना चाह रहे हैं कौन, लेई हंट जी। आगे लिखा हुआ, द पोएम डिस्क्राइब एन इवेंट इन द लाइफ ऑफ एडम as when one night he woke up from his deep peaceful sleep and saw a beautiful angel in the moonlight that lit his room within something in a golden book. Okay, यहाँ पर बताया गया ये एक इवेंट कुछ ऐसा कि जब हमारे लेई हंट जी वो अपने कमरे में एक गहरी सी नींद में सो रहे होते, क्योंकि वो संत होते हैं तो संत को नींद बहुत आराम से आती है, क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं आती। हम लोग समरी कर रहे हैं तो संत को क्या होता है, कोई टेंशन नहीं होता, वो सो रहे होते। ओके, सो गए, अब इतनी गहरी नींद में सो रही है। अब मुझे और आपको टेंशन है कि आईसीएसई का रिजल्ट आने वाला है जनवरी में, आई होप जनवरी में आ जाए, पता नहीं। लेकिन जब भी अगर टेंशन है ना तो वही बात यहाँ पर उनको संत लोगों को नहीं होती, उनको टेंशन फ्री एकदम, तो उनको टेंशन होती है। और जैसे एक उनके कमरे में चांदनी रोशनी भर जाती है और एक अप्सरा आती है जो कि एक स्वर्ण की गोल्डन बुक में कुछ लिख रही होती है। आगे देखते हैं। He looked at the angel with wonder. The peaceful ambleness of the room encouraged him to ask the question. मतलब वो जो कमरे की वो जो मतलब उस कमरे में जो इतने समय जो इन्वायरमेंट था ना, मतलब लग रहा था उसका मन किया कि मैं क्वेश्चन ही क्यों ना पूछूं। मतलब उस कमरे का जो नेचर उसको देख के इतना मतलब उसके अंदर खुशी आ गई, उसने सोचा लाओ मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन पूछा, व्हाट राइटर्स दो what he was writing। मतलब उन्होंने पूछा आप क्या लिख रही हैं स्वर की अप्सरा, आप क्या लिख रही हैं, what writers दो। तो बोलती है the angel raised it her, उसने अपना सर उठाया and with sweetless answered Adam that it was writing the names of those who love the God। उसने कहा कि मैं उन लोगों का नाम लिख रही हूँ जो भगवान से प्यार करते हैं। तब आदम ने कहा तो इसमें मेरा नाम टॉप में होना चाहिए, लेकिन जो एंजल है उसने कहा नहीं, आपका नाम इसमें नहीं है। अब वो थोड़ा सैड हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा नाम आप उस लिस्ट में लिखिए जहां पर मैं भगवान के द्वारा बनाए गए बंदों से प्यार करता हूँ, मेरा नाम उस जगह लिखिए। तो जो हमारी एंजल होती है वो कुछ लिखती है, गायब हो जाती है। फिर अगले नाइट आती है तो एडम फिर से पूछता है कि आप इसमें किसका नाम लिखने का है। इसमें मैंने उन लोगों का नाम रखा है जिसे भगवान ने आशीर्वाद दिया, जिन्हें गॉड ने ब्लेस्ड किया है, मैं इसमें उन लोगों का नाम लिखे हो। तो अबो बिन आदम पूछते क्या इसमें मेरा नाम है, तो कहती है हाँ इसमें आपका नाम पहले नंबर पे। तो आई होप आपको ये समरी समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के फॉर्म में, क्वेश्चन है बढ़िया सा क्वेश्चन है। द ऑथर ऑफ द पोएम अबो बिन आदम, अबो बिन आदम पोएम की ऑथर कौन है, किसने उस पोएम को लिखा हुआ है। ऑप्शन ए डेविड रोथ, बी लेई हंट, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, डी रॉबर्ट ब्राउनिंग। क्या होगा आपका सही क्वेश्चन। यहाँ पर आपको पीछे क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, वैसे नीचे आंसर, लेकिन आंसर ना देखो, मेरी बात सुनो, आप लोग बात सुन के ऑप्शन का जवाब दो, क्योंकि उसमें आंसर नीचे लिखा हुआ है। तो
आप लोग देख सकते हो, तो उस वजह से मेरा मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप सुनो और उसके बाद आप आंसर दो। द ऑथर ऑफ द पोएम अबोमिनदम पोएम के ऑथर कौन है? तो आप सभी को पता है लेई हैंड, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेई हैंड। आगे अगला क्वेश्चन है, इन द पोएम अबोमिनदम द पोएट रिवर्स इन द लाइन डीप ड्रीम ऑफ पीस दैट अबोमिनदम, मतलब इस पोएम में जो अबोमिनदम की पोएम उसमें डीप ड्रीम ऑफ पीस का क्या मतलब, उनका कहने का मतलब है? ऑप्शन ए मेडिटेटिव स्टेट, बी यॉर्निंग रेस्टफुल, सी स्लगिश स्लीप, डी यहाँ पर डी है आपके पास डिस्टर्ब स्लीप। तो इसका क्या होगा इसका आंसर? मतलब जब वो गहरी नींद में सो रहे थे तो उसका मतलब क्या है? आई होप किसी का मतलब आप सभी को पता ही होगा कि मेडिटेशन, संत लोग होते हैं ना उनका मेडिटेशन इतना हाई होता है कि उनको नींद बहुत अच्छे से आती है, तो वो एक मेडिटेटिव स्टेट में थे, मतलब एक आगे हिंदी मत जानो, मेडिटेटिव स्टेट में थे, बस इतना समझो। अगला क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर हमारे पास, द पोएट हैज यूज्ड टू सिंबल्स एंजल एंड लाइट इन द पोएम। ओके यहाँ पर जो पोएट है उसने दो सिंबल को यूज किया है, दो सिंबल्स को यूज किया किसको दर्शाने के लिए? एंजल का यूज किया और लाइट का यूज किया। ये किसको बताने के लिए यूज किया है? अबोमिनदम टू डिपिक्ट, ये किसके मतलब, हाँ ओके, एंजल और लाइट किस चीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पर? डिप्रेशन, ऑपरेशन, स्पिरिचुअलिटी और इविल। तो इसका आप सभी को सही आंसर पता ही है, स्पिरिचुअलिटी की यहाँ पर बात हो रही है। एंजल मतलब एक परा आती है, एक परा बोल रहा हूँ यार, ओके, परी आती है और कमरे में रोशनी बढ़ जाती है, ये किसी स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अबोमिनदम। ओके हमारी अबोमिनदम की पोएम उसका सेंट्रल आइडिया क्या है? ऑप्शन यहाँ पर आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फलेसनेस, ऑप्शन बी है इंपॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड लव, ऑप्शन 3 है इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, ऑप्शन 4 है इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो यस आप सभी को पता है, यहाँ पर आप मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो हमारी स्टोरी है बेस्ड है काइंडनेस, फेथ और लव और ह्यूमैनिटी पर। तो यहाँ पर आपको पास ऑप्शन बी ही दिख जाएगा होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस एंड लव। आई होप आपको ये बात भी समझ में आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द पोएट द पोएट इन द पोएम अबोमिनदम यूज द टर्म प्रेजेंस इन द रूम। ओके अबोमिनदम जो पोएम है उसमें जो प्रेजेंस इन द रूम में किसके लिए यूज किया गया है? ये किसको रिजेंबल कर रहा है? ए मूनलाइट को, बी सनलाइट को, सी एंजल को या डी गोल्डन बुक को। तो जो प्रेजेंस है वही पहली बार एंजल यूज किया जाता है और दूसरी बार उसको प्रेजेंस यूज किया जाता है। ये किसके लिए यूज किया जाता है? हमारी एंजल जी, मतलब जो परी आई होती है एंजल के लिए, उसके लिए, अप्सरा के लिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा एंजल, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, व्हाट इज द रिएक्शन बाय द विजन व्हेन इट इज क्वेश्चन बाय अबोमिनदम। ओके अबोमिनदम क्वेश्चन पूछते हैं परी से, तो उसका क्या रिएक्शन होता है? ऑप्शन ए कंटिन्यू टू राइट, क्या वो लगातार लिख रही होती है, स्टेयर्स हेड वो चढ़ जाती है, रेजेस इट्स हेड अपना सर उठाती है, राइस इट्स हेड, रेसेस और राइस। क्वेश्चन यहाँ से देखिए, ये आईसीएससी के द्वारा दिया गया क्वेश्चन है, मतलब आप लोग देख ही सकते हैं रेजेस इट्स हेड और राइस इट्स हेड। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो अपना सर उठाती है और बताती नहीं इसमें आपका नाम नहीं है। आई होप आपको ये बात भी समझ में होगी। आप क्वेश्चन की नंबरिंग में मत जाइए, गलती से वो टाइप हो चुका है तो रहने दीजिए क्वेश्चन की नंबरिंग पर, आप क्वेश्चन की फीलिंग्स पर जाओ। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू कंक्लूड बाय द पोएट वर्ड्स अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड। ओके जो यहाँ पर पोएट ने बोला था अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड, इसका क्या मतलब है? अ ग्लीफुल लुक, अ ग्रेसफुल लुक, एन एग्रीवेटिंग लुक, अ चियरिंग लुक। तो यहाँ पर आप सभी को पता है जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये जो हमारा अ ग्रेसफुल लुक मतलब वो अपनी पूरी मतलब दिल की पूरी अच्छाई से बोलती है, नहीं इसमें आपका नाम नहीं, मतलब यहाँ पर अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड हमारा ग्रेसफुल लुक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन आता है, अबोमिनदम वाज क्यूरियस टू नो व्हाट द विजन वाज डूइंग, व्हाट वाज हिज क्वेश्चन टू द विजन। ओके मतलब कि जब वो लिख रही होती है स्वर्ग की परत जो अप्सरा होती है गोल्डन बुक में कुछ लिख रही होती है, तब उनके मन में क्यूरियोसिटी आती है, मतलब पूछने की इच्छुक हो जाते हैं, वो क्यूरियोसिटी आती है उनके मन में और वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, किससे जो लिख रही होती है। ऑप्शन ए व्हाट राइटर्स दो, ऑप्शन बी है व्हाट डिड दो, ऑप्शन सी है व्हाट राइटेस्ट दो एंड व्हाट राइटेस्ट दो। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन, अगर आप लोग पोएम को ढंग से पढ़ोगे आपको पता होगा जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट WRITEST राइटेस्ट THOU दो, व्हाट राइटेस्ट दो, ये उनका क्वेश्चन होता है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला आता है हमारे पास, एंड इज माइन वन was above another is a question out of, मतलब जो उन्होंने above another ने क्वेश्चन पूछा था and is mine one, क्या इसमें मेरा भी नाम है? तो क्वेश्चन का कैसा भरा हुआ था? एनेक्सिटी, क्यूरियोसिटी, डर भरा या एक्साइटमेंट उत्साह भरा? ये जो उनका क्वेश्चन था वो था क्यूरियोसिटी भरा। तो अगर आपको ये बात भी समझ में आई होगी, इसका ऑप्शन नंबर बी क्यूरियोसिटी, उनका जो क्वेश्चन पूछने का वे था वो क्यूरियस वे था, मतलब एकदम इच्छुक हो गए थे क्वेश्चन पूछने के। आगे आता हमारे पास, अबव स्पोक्स मोर लो बट चियरली दिस वर्ड डिपिक्ट द अबव वाज। ओके यहाँ पर अबव की जब वो कहती नहीं इसमें आपका नाम नहीं, तो वो कुछ धीरे हो जाते हैं, मतलब वो कुछ धीरे, उसके बाद जो बोलते हैं वो बहुत धीरे बोलते हैं। तो वो क्यों मतलब धीरे बोल रहे होते हैं? मतलब पोएम लिखने
जैसे जो होता नहीं, अब मैंने कहा कि अब मेरे 90% आए हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ, 90 कहाँ आ सकते हैं यार, क्या मेरे 90% आए? आप कहेंगे नहीं, तो मैं बोलूंगा अरे यार, तो ये जो मेरी आपने साउंड सुना रही यार, मतलब लो हो गया ना मेरा लेवल। वही चीज अब बिनादम के साथ वो तो कैसे क्यों हुआ, कंफ्यूज थे वो, उनका दिल नहीं टूटा था, दिल टूट गया था, या गुस्सा थे? उनका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डिसहार्टनेड, दिल टूट गया था उनका। शीशा हो या दिल टूट जाता है तो दिल तो टूटेगा ही उनका, क्योंकि उनका नाम उस लिस्ट में नहीं था। आगे अगला क्वेश्चन आता है, अबो रिक्वेस्टेड द एंजल टू राइट हिज नेम एज, ओके, वो एंजल से क्या रिक्वेस्ट करता है कि मेरा नाम लिखो, कहाँ पर? वन दैट लव्स द लॉर्ड, उनमें जिस जो भगवान से प्यार करते हैं, वन दैट लव्स हिज वेल्थ, उनसे या जिनसे मतलब कि उनमें लिखो जो भगवान के पैसों से प्यार करते हैं, और डिसहार्टनेड इसमें गलती से ऑप्शन नंबर वो ऑप्शन मिसमैच हो गए हैं, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कहता है कि मेरे उस लिस्ट में नाम लिखो जहां पर ये बताया गया कि मैं भगवान के द्वारा बनाए गए बंदों से प्यार करता हूँ। वन दैट लव्स हिज फिलो में, मतलब जो भगवान ने बंदे बनाए मैं उनसे प्यार करता हूँ, मेरी उस लिस्ट में नाम लिखो। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ डिसअपियर। ओके, एंटोनिम मतलब होता है उल्टा, तो डिसअपियर का उल्टा क्या होगा? प्रेजेंस, इवेपोरेट, वैनिश्ड, या डी आंसर फेड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैनिश, जिसमें भी मिसमैच है तो वैनिश हो जाएगा। मतलब डिसअपियर का मतलब क्या होता है? ना दिखना। और ओके 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 ओके, यहाँ पर आपको बताना है, एंटोनिम बताना है डिसअपियर का। डिसअपियर का मतलब होता है दोबारा से वापस होना, दोबारा से दिखना। डिसअपियर दोबारा से दिखता है जब हमारा एनाफेज में हो, तो ओके 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 हाँ। और एनाफेज में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस और न्यूक्लियर में दोबारा से डिसअपियर डिसअपियर हो जाती नहीं, दोबारा से दिखने लगती है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, वैनिश्ड। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन द पोएम अबव इन अदम अबव यूज मेनी मेटाफोर टू डिस्क्राइब। ओके, अबव ने बहुत सारे मेटाफोर को यूज किया, किसके लिए यूज किया है? अ प्रिजर्वेशन, अ ट्रांसफॉर्मेशन, अ स्टैग्नेशन, अ रिमेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। अगला वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आई प्रे दी देन राइट मी एज वन दैट लव्स हिज फेलो मैन इज वेयर द पोएम इम्पैक्ट द। ओके, यहाँ पर कहते नहीं, मैं आपसे प्रे करता हूँ आप उसमें नाम लिखो जो भगवान से प्यार करते हैं, भगवान के बनाए गए बंदों से प्यार करते हैं। यहाँ पर जो प्रियोरिटी है वो किसकी तरफ जा रही है? भगवान की तरफ, आदमियों की तरफ, या फिर सपनों आइडल्स की तरफ, या एनिमल्स की तरफ? यहाँ पर आपको पता हो, कहता है नहीं कि मेरे भगवान के द्वारा मेरे उस लिस्ट में नाम लिखो जिसमें लिखा गया कि जो भगवान के द्वारा बनाए गए बंदे हैं उनसे प्यार करता हूं मैं। भगवान के द्वारा मतलब प्रियोरिटी किसको दी जाएगी? गॉड को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन यार सॉरी यार, इसमें मैंने नीचे आंसर लिख दिया था, कोई बात नहीं। अब अगर आपको आता तो आप यस करके बता सकते हैं। द गेस्टर बाय द पोएट मे हिज ट्राइब इंक्रीज, इसका क्या मतलब है? और हिम अ मैन मेमोरियल, क्या वो यादगार आदमी रहे? हिम अ कॉमन मैन, क्या वो सबकी तरह कॉमन रहे? माइट किंग, मतलब एकदम चालाक राजा रहे? या फिर वेंडरिंग सेज रहे? तो यहाँ पर आप सभी बात बताए कि वो एक यादगार आदमी बना रहे, मतलब एक यादगार संत बना रहे जिसे हम लोग कभी न भूले अबो बिन आदम को। तो यहाँ पर ऐसी बात की जा रही थी। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन तो मैंने इसलिए किया ताकि आपको ये समझ आए कि हमारे एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन किस तरह रहेंगे। अब हम लोग करने वाले हैं जो हमारे पास 30 नंबर का राइटिंग सेक्शन, अगर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन जिसमें आपको इसका यूज करना पड़ेगा और दर्द करेगा ना, तो उसका आप हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आप लोग कम से कम रोज एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो मैं आपको रोज एक क्वेश्चन दूंगा जिसको आप लोग मिनिमम 5 मिनट में रोज एक क्वेश्चन, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का आप एक क्वेश्चन को 5 मिनट में जल्दी से जल्दी करने की प्रैक्टिस, मतलब 5 मिनट में एक लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ना कि 10 नंबर वाला क्वेश्चन 5 मिनट में करने की प्रैक्टिस करो तो आपसे हो जाएगा, तो आपका पेपर में छूटेगा नहीं। तो क्वेश्चन हमारे पास, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, आपको एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, तो चलो हम लोग एक्सट्रैक्ट प्यार से पढ़ते हैं। ओके, Above Ben Adam, may his tribe increase, awoke one night from a deep dream of peace, and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in a bloom, an angel writing in a book of gold, exceeding peace, and made Ben Adam hold। तो आई होप आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ लिया होगा। तो बेसिकली से क्वेश्चन आंसर पूछेंगे। आपके पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है, हु वॉज द अबो बिन आदम, व्हाट इज मीन बाय मे हिज ट्राइब इंक्रीज। ओके, ये अबो बिन आदम कौन है? और ये जो बोला गया था ना मे हिज ट्राइब इंक्रीज का क्या मतलब है, बताओ जल्दी। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊं, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, आंसर है हमारे पास, अबो बिन आदम वाज एन 8th सेंचुरी सूफी मिस्टिक ऑफ रॉयल लाइनेज फ्रॉम बाल्क। मतलब ये बाल्क से, मतलब बाल्क एक राज का नाम है, बाल्क से ये 8वीं सदी के एक सूफी संत थे
रॉयल सुफिशिएंट थे, अबो बिन आदम आगे लिखा हुआ ही लव्ड हिज ट्राइबमैन, ओके ये अपने ट्राइब्समैन से प्यार करते हैं, हु ट्रीटेड हिम एज देयर स्पिरिचुअल लीडर एंड पियोनियर, और वो जो अपने ट्राइब के लीडर उनके साथ एक स्पिरिचुअल लीडर की तरह बात करते हैं और पियोनियर की तरह बात करते हैं। दे फॉलोड हिज टीचिंग बेस्ड ऑन द ग्रेट आइडियल्स एंड वैल्यूज सच एज पीस, म्यूचुअल हार्मनी, और उनकी जो टीचिंग है, जो उनके मतलब सोच है वो बेस्ड है हमारे पास शांति पर और म्यूचुअल हार्मनी पर, और जो हमारा जो मतलब और आगे जो लिखा हुआ मे हिज ट्राइब इंक्रीज, मे हिज ट्राइब इंक्रीज का मतलब होता है उनके जैसे और आगे बंदे हैं, तो आगे आंसर में क्या लिखा हुआ है, मे हिज ट्राइब इंक्रीजेस यूज्ड एज अ पैरेंथेसिस हियर। अब आपको मैं एक बात बताने वाली हूँ जिसे अगर आप लोग दिमाग में बैठा लेते तो आपका 1 नंबर पक्का। जो हमारा मे हिज ट्राइब इंक्रीज इसको किस तरह यूज किया गया है, एज अ पैरेंथेसिस, ओके मे हिज ट्राइब इंक्रीज को किस तरह यूज किया गया है, एज अ पैरेंथेसिस। आगे देखते हैं, हियर बेसिकली इंप्लाइज अ विश, हियर ये जो बेसिकली इंप्लाइज करता है विश फॉर द ग्रोथ ऑफ द पीपल हु फॉलो, के यहाँ पर वो लोग आए, वो लोग पैदा हो जो कि फीलिंग्स, जो हमारे आबो बिन आदम जी हैं इनके उनके बताए गए दिशा निर्देशों पर चले, मतलब इनके बनाए गए इनकी बनाए गए फॉलोइंग जो ये फॉलो करते थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको फॉलो कर, मतलब जिनके सोच और विचार किसकी तरह, आबो बिन आदम की तरह। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, डिस्क्राइब द फ्रेज दैट हैज बीन यूज्ड बाय द पोएट टू डिस्क्राइब द ग्रेट चार्म ऑफ एंजल, ओके हमें बताना उस फ्रेज को डिस्क्राइब करना है जिसको पोएट ने यूज किया था, ग्रेट चार्म ऑफ द एंजल। तो अब आंसर है, इन द स्टैंजा द पोएट यूजेस द फ्रेज लाइक अ लिली इन अ ब्लूम, इसके लिए कौन सा फ्रेज यूज किया था, लाइक अ लिली इन अ ब्लूम। तो इसको डिस्क्राइब करते हैं हम लोग, टू डिस्क्राइब द ग्रेट चार्म ऑफ एंजल दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिमिली, ये किसका एग्जांपल है, लाइक। अब आपको पता है कि जो सिमिली होता है उसमें हम लोग लाइक और एज का यूज करके दो सेंटेंस को कंपेयर करते हैं, ओके तो लाइक हो गया यहाँ पर। तो ये हमारा सिमिली है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच समथिंग इज कंपेयर्ड विद सम अदर थिंग्स ऑफ अ डिफरेंट टाइप। अब कुछ किसी भी चीज को मतलब स्वर्ग की पराग को लिली इन अ ब्लूम से कंपेयर किया जा रहा है, तो हमारा क्या सिमिली है। आगे कब हियर द पोएट कंपेयर द चार्म ऑफ द हेवनली एंजल, मतलब जो स्वर्ग की रानी है उसका कंपेयर कर रही है ब्लूमिंग लिली को, जो कि फ्लावर है जो कि पानी में होता है। तो आपको ये बात भी समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इमेजरी ऑफ द सीन। अब इस सीन में क्या इमेजिन इस सीन से आप क्या इमेजिन कर पा रहे हैं, अब आपको वो लिखना है। तो है द इमेजरी ऑफ द सीन depicted in this stanza is profound and suggestive. The opening line introduces above and Adam with a parenthesis that signifies the tall spiritual stature, मतलब जो इसको ओपनिंग होती है वो एक पैरेंथेसिस से स्टार्ट होती है जिसमें लिखा होता है मे स्ट्राइव इंक्रीज, आगे लिखा हुआ है फेथफुलनेस एंड डिवोशन टू ग्रेट आइडियल्स एंड वैल्यू। इट इज फॉलोड बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज मूनलाइट रूम एंड अदर बॉडी चैम ऑफ द एंजल थ्रू इमेजेस दैट आर, मतलब यहाँ पर बताना है कि वो क्या सीन था जी, तो ये आपकी पैरा लिखे है उसमें क्या सीन है उस रूम का, ये आपको बताना था। या आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे, इसका आंसर आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, ओके। अब मैं तो भाई बोलते बोलते लगातार मैं 17 मिनट 41 सेकंड से बोला, अब मैं गया हूँ थक। अब आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने तो अपनी मेहनत कर ली, मैंने बोला आपको समझाया, मैंने अपनी मेहनत कर ली, अब आपकी मेहनत करने की बारी आती। क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास, अब आप लोग आपके पास एक स्टैंजा दिया गया, इसे ध्यान से पढ़ो। रीड द स्टेट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको ये स्टेट पढ़ना है, ओके पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद यहाँ पर मैं आपको आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, बाकी आप अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 4 क्वेश्चन है, चारों को आपको आंसर देना है। मैं आप कमेंट में अपनी ईमेल आईडी पेस्ट मतलब पिन कर दूंगा जिसमें आपको इन चारों का आंसर, आप देखो ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, एक हमारा क्वेश्चन होता है 10 नंबर का आएगा इससे, तो ये आपको पूरा क्वेश्चन 5 मिनट में करके दिखाना है मुझे। और मेरी आईडी पर जो अच्छा आंसर लिखेगा 5 मिनट में अच्छी रेटिंग से जो 5 मिनट में करेगा, मैं उसका नाम कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट करूंगा और उसकी कमेंट भी कम्युनिटी बॉक्स में पोस्ट करूंगा। तो अच्छे से 5 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर आपको ये पूरा क्वेश्चन करके देना है, अच्छी सी रेटिंग और बेस्ट से बेस्ट आंसर देना। गूगल का यूज मत करना, आप अपने हिसाब से करोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे कितना आता है, कितना और पढ़ने की जरूरत है। तो गूगल कर लोगे तो आपको लगेगा ये तो मुझे पता ही था, लेकिन आपको उस पेपर के टाइम पे वो वर्ड्स नहीं याद आएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन 4 है, और आपके पास एक और स्टैंजा है जो कि आपको इसको आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, बाकी इसको मुझे भेजना नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा कठिन नहीं। तो हमारा आखिरी स्टैंजा है, द एंजल रोट एंड वैनिश्ड द नेक्स्ट नाइट, इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट एंड शोड द नेम whom love of the god has blessed and lo Benedum name led all the rest। ये हमारा पैसेज परफेक्ट 4 क्वेश्चन है आपके लिए जो कि आपको करने हैं अच्छे से। ऑल द बेस्ट गाइस, इन सभी क्वेश्चन करके आप मैं आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में अपनी आईडी दे दूंगा, वहां पर ईमेल आईडी दे दूंगा, वहां पर आपको पोस्ट कर देना है अच्छे तरीके से। तो वहां पर मैं आपका नाम अगले वीडियो में अनाउंस कर दूंगा होमवर्क रॉक स्टार के नाम से। चलिए आगे देखते हैं। सो प्लीज काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अब हम लोग करेंगे जेसी ओवेंस जी के द्वारा जो लिखी गई थी माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, जिसका हम लोग ने
एक्सप्लेनेशन कर दिया था। हाँ, एक्सप्लेनेशन कर दिया था, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग हिंदी करेंगे या फिर हम लोग इसी का जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या कुछ एमसीक्यू करेंगे।